नमस्कार दोस्तों, एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद शर्मा वाक्य विचार के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज वाक्य के भेद पढ़ेंगे। देखो, वाक्य के भेदों दो आधार पर किए जाते हैं। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहले है रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये था हमारा रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखो सरल वाक्य। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो, क्रिया क्या होती है? काम, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। बे सरल वाक्य के अंदर एक मुख्य क्रिया होती है, काम एक होता है। जैसे ऐसे वर्षा हो रही है, बे वर्षा हो रही है एक क्रिया। मोहन आगरा गया, बे जाने की क्रिया हो रही है। इसमें मुख्य क्रिया एक होती है। सरल वाक्य में चार समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग कर सकते हैं हम। समुच्चय बोधक वे होते हैं जो पदों को, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक केवल चार समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग कर सकते हैं हम सरल वाक्य के अंदर। ये सरल वाक्य में केवल पदों को जोड़ेंगे, वाक्यों को नहीं जोड़ेंगे। यदि ये वाक्यों को जोड़ेंगे तो यह सरल वाक्य नहीं रहेगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। सरल वाक्य में हम केवल चार अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं, और, तथा, व, एवं। यदि हमने ये केवल शब्दों को जोड़ेंगे न कि वाक्यों को, ये शब्द और पदों को जोड़ेंगे केवल साधारण वाक्य में। जैसे देखो, राम और मोहन गीत गाएंगे। अब राम और मोहन ये दो पद है, ये दो पद है। सरल वाक्य में दो पदों को जोड़ रहे हैं, इसलिए इन समुच्चय बोधक अवयवों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखो, राम ने कविता लिखी और मोहन ने सुनाई। अब देखो, ये था हमारा सरल वाक्य, ये हमारा सरल वाक्य। अब हमने राम ने कविता लिखी, एक वाक्य तो ये हो गया। मोहन ने सुनाई, ये दूसरा वाक्य हो गया। इसके अंदर दो क्रिया होगी, एक तो लिखी और सुनाई। ये और है जो समुच्चय बोधक, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए वाक्य ये है संयुक्त वाक्य है। ये दोबारा फिर इस बात पर ध्यान दो, जो सरल वाक्य में ना हम चार समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग करेंगे, और, तथा, व, एवं। ये समुच्चय बोधक अवयव केवल पदों को जोड़ेंगे न कि वाक्यों को। यदि यह वाक्यों को जोड़ देंगे तो यह संयुक्त वाक्य बन जाएगा, न कि सरल वाक्य। अब राम और मोहन दो पद है, ये इस और ने इन दोनों को जोड़ा, इसलिए सरल वाक्य है। अगले वाक्य में देखो, राम ने कविता लिखी और मोहन ने सुनाई। अब इन्होंने दो वाक्यों को जोड़ दिया, इसलिए संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य दोबारा देखो, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। अगला देखो, संयुक्त वाक्य, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़े जाते हैं। ये उपवाक्य देखो, जब एक से अधिक वाक्य होता ना तो उपवाक्य बन जाते हो। जहां एक से अधिक वाक्य होता है तो वह उपवाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में जहां दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे मोहन गा रहा है और सोहन नाच रहा है, ये दो उपवाक्य है, किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़े जाते हैं, इसलिए यह हमारा संयुक्त वाक्य है। दोबारा देखो, इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़े जाते हैं। अब उपवाक्य देखो, जहां एक से अधिक वाक्य लिखा गया ना, वो उपवाक्य बन गया। अब इस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़े जाते हैं। संयुक्त वाक्य में देखो, इन समुच्चय बोधक का प्रयोग किया था, और, तथा, एवं, व।
ये चार समुच्चय बोधक तो हमने सरल वाक्य में प्रयोग किए, परंतु सरल वाक्य में हमने केवल पदों को जोड़ा है, न कि उपवाक्यों को। संयुक्त वाक्य में हम किसको जोड़ रहे हैं? उपवाक्यों को। और सरल वाक्य में किसको जोड़ रहे हैं? पदों को जोड़ रहे हैं। किंतु, परंतु, पर, मगर, लेकिन, या, अथवा, न, इसलिए, अतः, सो, अन्यथा, वरना, नहीं तो, वर्ण, अपितु, बल्कि इन समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। मिश्र वाक्य में देखो, मिश्र वाक्य एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। ये हमारे परिभाषा है मिश्र वाक्य की। एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। अब आश्रित का अर्थ है निर्भर। जो वाक्य उस पर निर्भर होगा वह कभी भी पूर्ण अर्थ नहीं देगा। जैसे देखो, मालिक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। अब पहला तो ये है प्रधान वाक्य, मालिक ने कहा, ये हमारा प्रधान वाक्य। कि कल अवकाश रहेगा, ये हमारा पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा। ये था हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य है। आश्रित का मतलब निर्भर। जो उसके ऊपर आश्रित होगा वह कभी भी पूर्ण अर्थ नहीं देगा। आया समझ में? दोबारा देखो, सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य दो या दो अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़े जाते हैं। और मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले अवयव होते हैं क्योंकि, ताकि, अर्थात, यानी, मानो, यदि तो, अगर तो, जो, जिसे, जिसने, जिससे, जब तब, जहां वहां, जैसा वैसा, कि, जितना उतना। ये थे हमारे वाक्य के रचना के आधार पर तीन भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़े जाते हैं। मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।